हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश की जो मुख्य आय है वो कृषि से ही है। हमारे साथ एक किसान परिवार जुड़ चुके हैं, इंदल महतो जी, जो अपने 2 बीघे की ज़मीन में लगभग 2 बीघे की ज़मीन में सभी तरह की खेती कर रहे हैं। सभी तरह की सब्जी वो अभी वर्तमान समय में उपजा रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि कौन सी सब्जी किस मौसम में उपजाई जाती है, किस विधि से उपजाई जाती है और उपजाने के लिए कौन कौन से खादों का वो इस्तेमाल करते हैं। लमसम हम 2 एकड़ में खेती कर रहे हैं, 2 बीघे जैसे बोलते हैं देहात में, 2 बीघे में खेती कर रहे हैं। जी जी। कितने तरह की सब्जी आप? सब्जी तो सर मान लीजिए मौसम के हिसाब से, जैसे आलू कर लेते हैं, गोभी कर लेते हैं, कद्दू कर लेते हैं, मिर्चा कर लेते हैं, इधर आ जाइए, परवल कर लेते हैं जी। जैसा मौसम आता है उस हिसाब से हम सारा खेती कर लेते हैं जी। मौसम के हिसाब से जैसा मौसम आता है उस ढंग से सारा खेती एस्टिमेट कर लेते हैं। अभी वर्तमान समय में आपके पास कौन कौन से फसल है? अभी वर्तमान समय में मेरे पास अभी करेला मिलेगा, परवल मिलेगा, कद्दू मिलेगा या बैगन मिलेगा। यही 4 आइटम अभी तक है। 4 आइटम अभी तक है? हाँ है, मौजूद है। गोभी वगैरह? गोभी अभी लगेगा, सीजन आया है यहाँ इस मिट्टी पर, अभी अब यहाँ लगेगा गोभी अब। जी जी। जैसे परवल के लिए कैसा मौसम चाहिए होता है, मिट्टी क्या या खादों का इस्तेमाल किस तरह का करते हैं? जैसे परवल के लिए मिट्टी चाहिए, मान लीजिए रेता जगह अगर बालू मिट्टी मिल जाता है तो बहुत अच्छा होता है। अगर दोमट मिट्टी आपको पास है तो उसमें मान लीजिए कभी कभी बारिश का नमी बन जाता है तो उसको पानी का निकासी करना पड़ता है। जैसे हम अभी यहाँ पर मौजूद है परवल का खेत में, तो ये हम लोग का दोमट मिट्टी है, ठीक है, दोमट मिट्टी है। फिर भी हम लोग ये हाइट ज़मीन है थोड़ा, इस पर पानी का निकासी बरसात हो जाता है तो कर देते हैं। आप परवल इसका क्या कहते हैं, परवल का मतलब झांखा देहाती परवल है, इसको झांखा लगा कर मतलब इस ढंग से हम लोग ऊपर उगा रहे हैं, मिट्टी में हम लोग नहीं उगा रहे हैं। और इस पे आप ज़रा बता दीजिए, जो आप कद्दू का शाद लगाए हुए हैं, यह लौकी है? ये गोल वाला लौकी है। हाँ, तो लौकी का कौन से मौसम में होता है, कैसा मिट्टी चाहिए होता है? देखिए लौकी 2 सीजन में होता है। जैसे हम लोग यहाँ माघ में लगाते हैं, माघ में जैसे मान लीजिए जनवरी या फरवरी प्लांट लगाते हैं तो फरवरी प्लांट लगाते हैं तो बैसाख तक ले, चैत तक ले चलता है। जी जी। एक बाद हम लोग इसका अगस्त जून जुलाई प्लांट लगाते हैं। तो जुलाई में लगाते हैं तो मान लीजिए अभी यही पौधा सब है, जून जुलाई में लगा है, अगस्त अभी महीना बीत रहा है, यही ढंग का अभी मान लीजिए क्या कहते हैं फसल है। जी जी। इसका बशर्ते ये भी कम हाइट ज़मीन है तो इसको लिए मल्चिंग पेपर का मान लीजिए उपचार किए हैं, मेढ़ बांधे हैं। ये मल्चिंग पेपर क्या होता है? मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन पन्नी होता है। अच्छा। पोलोथीन जिसको आप बोलते हैं, पन्नी बोलते हैं ना, तो 25 माइक्रोन 30 माइक्रोन का ये मल्चिंग पेपर पन्नी है। तो ये मल्चिंग पेपर के सहारा से इस बरसात के खेती हम लोग कर रहे हैं। ये मल्चिंग पेपर हुआ? मल्चिंग पेपर हुआ। करेला भी मान लीजिए 2 सीजन में लगता है तो हम लोग इस बार वाला करेला ज़्यादा करते हैं। वो गर्मी वाला करेला जो होता है ना, चैत फागुन में जो करेला निकलता है, हाँ। उसका करेला की खेती हम लोग कम करते हैं क्योंकि उस महीना माइट ज़्यादा पकड़ता है, गर्मी पकड़ लेता है ना। जी जी। तो करेला इस मिट्टी पर सक्सेस नहीं हो पाता है, दवा उतना काम नहीं करता है। आप तो थोक विक्रेता होगा, व्यापारी ले जाते होंगे यहाँ? हाँ, यहाँ से व्यापारी भी ले आते हैं। अगर थोड़ा मोड़ा बच गया तो मान लीजिए साइड में जाकर अपना बाजार के वैल्यू के हिसाब से तुरंत बेच देते हैं, निकल कर चलाते हैं, अपना खेत में काम करते हैं। तो व्यापारी जब यहाँ आते हैं सब्जी लेने, परवल लेने या कोई भी सब्जी लेने, तो कितने रुपये रेट से अभी बिक रही है? अभी तो मान लीजिए यहाँ परवल का रेट, वही देहाती परवल का रेट 20 रुपये केजी था, और बाहर वाला जो परवल आता है वो 10 रुपये 15 रुपये केजी बिक रहा था। जी जी। तो यही देहात समझ कर, व्यापारिक रेट है? नहीं, ये खुदरा रेट है। व्यापारी रेट तो मान लीजिए आपको जैसे 20 मार्केट में बिक रहा है तो आपको 10 रुपये या 12 रुपये थोक रेट में जाएगा। 10 रुपये या 12 रुपये थोक रेट में जाएगा। और तो करेला अभी मान लीजिए मार्केट में 40 या 50 का बिक्री हो रहा है, तो 3,000-3,500 रुपया का वैल्यू, मार्केट वैल्यू है इसका अभी, व्यापारी थोक रेट। खादों का जानकारी में तो जैसे मेरे पास अभी मान लीजिए भैंस है तो उसका गोबर डालते हैं, प्लस खेत का जुताई बढ़िया तरह से करते हैं, प्लस कोई कंपनी का जैविक जो बनता है, जैसे अभी पारस का है, गोपालगंज चौरसिया जी का जैविक है, वो डाल देते हैं। मान लीजिए कट्ठा में 1 बोरी के हिसाब से, मान लीजिए 20 किलो के कट्ठा के हिसाब से जैविक डाल देते हैं, प्लस थोड़ा मोड़ा DAP, पोटास, जाइम, कैल्शियम, ये वगैरह तो देना ही पड़ता है। खेती कर रहे हैं 2 बीघे में खेती कर लेते हैं। तो मान लीजिए अगर फसल सुरियाया तो मान लीजिए आपका रेट पर विचार करता है। अगर रेट पकड़ाया तो कुछ रुपया हो जाता है, अगर रेट नहीं पकड़ाया
तो बूझिए कि मान लीजिए जैसे 2 बीघा है तो उसमें 20,000, 15,000, 25,000, 30,000 के आसपास में रुपया 2 बीघा में होता है। आप मान लीजिए अभी डीजल का मान लीजिए इतना हाई रेट हो गया है तो किसान पंपी सेट यदि चलावे तो प्रति घंटा 1 लीटर 1.5 लीटर के हिसाब से पंपी सेट तेल उठा रहा है। तो आप ये सोच लीजिए अगर 2 कट्ठा में 2 लीटर तेल जल गया तो 200 रुपया कर गया। अगर बिजली सरकार कह रहा है कि हम फ्री में दे रहे हैं, आज तक ले मान लीजिए न पोलिंग गड़ाया, न तार गड़ाया, न ट्रांसफार्मर हुआ, किसान क्या चीज़ से सिंचाई करेगा इतना धूपा में।